जेनजी के आंदोलन ने देश में भले ही हलचल मचा दी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग ही जोन में है। उसकी लाइन लेंथ अलग ही दिख रही है, वहां की राजनीति की भाषा ही अलग दिख रही है। उसमें हिंदुत्व की गूंज है, जाति की गूंज है। हैरानी की बात यह रही कि आज संसद में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे का भी जिक्र कर डाला। तो क्या संसद के जरिए यूपी चुनाव का गेम खेला जा रहा है? ऐसे समय में जबकि देश की राजनीति में जेन जी के मुद्दों की तपिश महसूस की जा रही है, छात्र आंदोलन के दबाव में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून में संशोधन करने को लेकर बहस का तापमान बढ़ा हुआ है। ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है। ऐसे माहौल के बीच देश की संसद में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा क्यों उठा? अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने चंदा चोरी का जिक्र क्यों किया? क्या देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा में सुधार के सवाल राजनीतिक बहस के केंद्र में नहीं है? क्या यूपी में चुनावी बिसात धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही बिछेगी? ये समझने के लिए आपको पहले अखिलेश यादव का बयान सुनाते हैं, जो उन्होंने लोकसभा में पेपर लीक के मुद्दे पर हो रही बहस के दौरान दिया। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? सुना आपने, अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई के साथ पेपर लीक की बहस में अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे की एंट्री करवा दी। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी अपनी स्पीच के दौरान लगे हाथ राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे का जिक्र कर डाला। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी। ये कुछ वही बात हो गई कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। संसद में बहस का मुद्दा पेपर लीक था और अखिलेश और प्रियंका दोनों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को भी छेड़ दिया। ऐसे में सवाल ये है, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की स्पीच में चंदा चोरी का जिक्र आना क्या केवल संयोग है या कोई राजनीतिक प्रयोग है? क्या अखिलेश और प्रियंका ने संसद के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यूपी चुनाव का एजेंडा सेट करने के लिए भी किया? जाहिर है ये सिर्फ संयोग तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों नेताओं को पता है कि अगले कुछ महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में सियासत का सबसे बड़ा संग्राम छिड़ने वाला है और विपक्ष को लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ उनके पास राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा एक घातक अस्त्र की तरह है। इसलिए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी बहते हुए पानी में हाथ धोते दिखाई दिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुई बाबा? ये चोरी कैसे हुई? चंपक को आपने छोड़ दिया, 8 को पकड़ लिया। बताइए, आप धोखा दिया गया था आस्था आस्था कहकर। अरे असली आस्था इनकी नोट में है, पैसे में है। लूटने के लिए सब तमाम काम किया गया। तो दिल्ली में विपक्ष चाहे कुछ भी कर रहा हो, यूपी में वो राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे को पकड़े हुए हैं, वो भी ऐसे समय में जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जगह जगह रैलियों में बीजेपी के राजनीतिक हिंदुत्व की धार लगातार तेज किए जा रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कावड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा। वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से, भगवा कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो। तो जिस पिच पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी बिसात बिछा रहे हैं, उसी पर अखिलेश यादव हो,
प्रियंका गांधी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, ये सारे नेता राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को हवा देकर बीजेपी की स्ट्रेटेजी पर पलीता लगाने की फिराक में है। और जमीन पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी क्या कर रही है पता है? समाजवादी पार्टी चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ प्रोटेस्ट कर रही है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की स्मृति में गोवर्धन परिक्रमा से लेकर भंडारे जैसे आयोजन कर रही है। तो भले ही देश में कोई और मुद्दा गर्म हो, जेन जी आंदोलन की गूंज अभी भी घर घर सुनाई दे रही हो, लेकिन यूपी में कुछ और ही चल रहा है। यहाँ की राजनीति में हर घटना को जाति धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। गजब की बात यह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में भी यूपी में जाति ढूंढ ली गई। जैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सोशल मीडिया पोस्ट ही देख लीजिए। उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बुनियाद ही पिछड़ा वर्ग विरोधी है। उनका ये चरित्र बार बार उजागर हो चुका है। देश में जब भी पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम और मंत्री बनता है तो इन दोनों परिवारवादी दलों के नेताओं को ये सहन नहीं होता और उन्हें लगातार निशाना बनाया जाता है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी भी कह रही है कि अखिलेश यादव का इकलौता मकसद पिछड़े वर्ग के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना था। अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा कलंक ले लिया। पिछड़ों के नेता बनने के बाद पिछड़ों का इस्तीफा लिया। उनका एक ही उद्देश्य था, पिछड़ा जो है वो उसको, जो मोदी पिछड़ों के साथ हैं, और पिछड़े के बेटे को उन्होंने एक शिक्षा मंत्री बनाया जिससे पिछड़े और निचले और दबे कुचले और महिलाएं विकास की मुख्यधारा में आ जाए। तो पिछड़े का शिक्षा मंत्री हटाना इनका उद्देश्य था और कुछ और उद्देश्य नहीं। जब धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई और आरोप नहीं है, किसी अनुभव है, बस इतना, वो शिक्षित है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अनुभव है लंबे समय तक का, और पिछड़ों के नेता हैं, तो इन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि नाम पिछड़ा है और काम पिछड़ा विरोधी है। तो जिन धर्मेंद्र प्रधान को देश के लोग शिक्षा मंत्री के तौर पर जानते थे, यूपी की राजनीति ने उनकी जाति बता दी। धर्मेंद्र प्रधान जिस कुर्मी जाति से आते हैं, यूपी में वो कुर्मी यादवों के बाद ओबीसी की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। यूपी में कुर्मी की आबादी करीब 1,75,00,000 से 2 करोड़ के बीच मानी जाती है। 2022 में बीजेपी के सबसे ज्यादा 27 कुर्मी विधायक जीत कर आए थे। तो कुल मिलाकर यूपी की चुनावी लड़ाई लौटकर जाति धर्म पर आ गई है। जाहिर है, ऐसे में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जिक्र करना संयोग नहीं हो सकता।